Hello and welcome to the Cliff classes. This is chapter 4 which talks about the algorithm class 11 की NCERT का। ये देखो मैंने वो सारे चैप्टर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं जो कि किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि यूपीएससी हुआ या फिर यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हुए या फिर एसएससी या फिर कोई भी अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं। इफ़ दे हैव अ फ्रेगमेंट, मतलब एसएससी में तो आता नहीं है बट यदि किसी में आता है तो यही वाले एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है। जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही मिलेगा। मतलब ये है कि यदि आप इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, नॉन सेंस इनपुट डालोगे तो आपको रिजल्ट भी इनएक्यूरेट और फ्लॉड ही मिलेगा। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। फिर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स which when followed solve the problem and accomplish a required task। मतलब कुछ एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करके हमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको दे दे और बोले कि अरेंज करिए इसको। तो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग, means you have to analyze the problem, then you have to develop the algorithm according to the problem। अभी एल्गोरिदम आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद आप कोडिंग बनाएंगे। कोडिंग बनाने से पहले, आई मीन कोडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? यू हैव टू टेस्ट दैट कोड, यू हैव टू डीबग दैट कोड। ठीक है, ये डीबगिंग और टेस्टिंग लास्ट स्टेप होता है। अभी जो एल्गोरिदम है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इट इज़ अ लेटिन ट्रांसलेशन ऑफ द अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी वॉज द पर्शियन एस्ट्रोनमर और मैथमेटिशियन ये थे। सो अल-ख्वारिज़मी का लेटिन ट्रांसलेशन होता है एल्गोरिदम, इससे ये वर्ड बना है एल्गोरिदम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एल्गोरिदम के? जैसे आपसे कुछ दे देंगे, आपको कुछ स्टेप्स दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एल्गोरिदम। सो यू शुड नो कि प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन मतलब जो भी स्टेप्स हैं वो प्रिसाइजली स्टेट होने चाहिए, मतलब आपने प्रिसाइजली उनको डिफाइन किया है, अच्छे से लिखा हुआ है। यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस कैसे होनी चाहिए? कि हर एक स्टेप यूनिकली डिफाइन होना चाहिए और ओनली डिपेंड अपॉन द इनपुट, सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर डिपेंड होना चाहिए। एंड रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स, मतलब आप क्या इनपुट डाल रहे हैं, आपको क्या आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से यूनिक डिफाइन होना चाहिए। देन फिटनेस, फिटनेस मतलब सॉरी फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब कि जो एल्गोरिदम है वो हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, जितना आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट रख सकते हैं उतना ही अच्छा एल्गोरिदम माना जाता है। और एल्गोरिदम ऑब्वियसली सम इनपुट रिसीव करता है और एल्गोरिदम कुछ आउटपुट भी देता है। ठीक है, फिर राइटिंग, जब आप एल्गोरिदम को राइट करते हो तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसिंग और computation to be performed to get the desired result and output of the desired। मतलब जब आप एल्गोरिदम को राइट कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको इनपुट लेना है, उसको प्रोसेस करना है और आउटपुट। ये तो सभी स्टेप होती है, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। अभी देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये आप खुद सोचो कि अभी आपसे डायग्राम बना के, तो हो सकता है कि डायग्राम बना के भी पूछ ले, बट आपसे पूछेंगे मेजरली कि जो टर्मिनेटर सिंबल है वो किसके लिए होता है। देखो जो टर्मिनेटर सिंबल है ये कुछ इस तरीके से दिखता है और ये हमें ये दर्शाता है, ये डिपिक्ट करता है कि फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा होता है हमारा डेटा सिंबल, दिस इज द डेटा सिंबल, कुछ इस तरीके से डेटा सिंबल बन रहा है हमारा। अब ये डेटा सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डेटा। हमें यदि कोई इनपुट देना है और हमें यदि कोई आउटपुट मिलता है तो वो, मतलब हमें जैसे ये वाला हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट नम, और हमको आउटपुट क्या चाहिए कि प्रिंट स्क्वायर, मतलब ऐसे स्क्वायर को प्रिंट करना है। तो ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है डेटा सिंबल में। फिर एक्शन सिंबल, एक्शन सिंबल क्या? एक्शन सिंबल मतलब जो कोई भी प्रोसेस रन होनी है, कोई भी एक्शन है या फिर कोई सिंगल स्टेप है, वो हम लिखते हैं इस एक्शन सिंबल में, मतलब क्या प्रक्रिया होनी है वहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया गया है, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये नम मतलब क्या है? नंबर इनटू नंबर, ऐसा है ये।
है ना। फिर स्टॉप, स्टॉप का मतलब वही, ये टर्मिनेटर सिंबल से स्टार्ट होता है और स्टॉप भी होता है। और जो डेटा सिंबल है उससे क्या करते हैं, हम डेटा देते हैं, इनपुट जो हमको देना होता है और आउटपुट। और जो एक्शन सिंबल है उससे हम जो प्रक्रिया करवानी है वो करवाते हैं। फिर डिसीजन, एक डिसीजन देखो ये कुछ लूप में ज़्यादा यूज होता है ये डिसीजन डायग्राम का। देखो जैसे यहाँ से एक स्टेप आना है, ठीक है, दिस इज द स्टेप, और कुछ कंडीशंस लगी होती हैं, यहाँ लिखा होता है यस और यहाँ लिखा होता है नो। यदि कंडीशंस मैच करती हैं तो यस, और यदि कंडीशंस मैच नहीं करती हैं तो नो। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है उसका। सो ये आपको, दिस इज द एल्गोरिदम, ये आपको समझ आया होगा। यदि इससे कुछ आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा कुछ एल्गोरिदम में। बाकी तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट हाँ आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। So thank you so much. For more such videos, go to Cliff Classes.